Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. In previous video, we discussed about the human resource. This topic is included in class 8 lesson first, natural resources. In this topic, we discuss about the importance of human resources. When we talk of the human resource, it must be assessed both in terms of quality and quantity. हम जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें असिस्ट होना चाहिए दोनों टर्म, क्वालिटी की भी बात होनी चाहिए और क्वांटिटी की भी बात होनी चाहिए. नॉट ओनली मस्ट देयर बी एनफ ह्यूमन्स टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्स. सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन इतने पर्याप्त हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स का शोषण कर सकें. They must also have the techniques to utilize them in the best possible manner. बल्कि उनके पास ऐसा टेक्निक भी होना चाहिए कि वो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकें. Along with educational expertise, a healthy human population base is also instrumental in the economic and socially development of a region. मतलब एजुकेशनल एक्सपर्टाइज के साथ ए हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन वो बेस है. हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन बेस ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल है किसमें, इकोनॉमिक या सोशली डेवलपमेंट में किसी भी क्षेत्र के. ए नेचुरल रिसोर्स बिकम ए वर्थवाइल रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमन हैव ए यूज फॉर इट. एक नेचुरल रिसोर्स वो सबसे ज़्यादा वर्थवाइल हो सकता है या एक तरीके से अच्छा माना जाता है. अच्छे मतलब एक तरीके से उसका सुविधापूर्वक यूज किया जा सकता है कब, या उसको अच्छा माना जा सकता है जब ह्यूमन उसका यूज करे. फॉर एग्जांपल, मिनरल ऑयल becomes a useful resource only when it is extracted and converted to petroleum jelly or turpentine oil. जैसे कहने का मतलब कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल यूज़फुल कब होता है, यूज़फुल रिसोर्स कब है, जब उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है. इन द सेंस एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है तब, और जब उसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम जेली में या टर्पेंटाइन ऑयल में. When the quality of education, skills and expertise go up and human beings are able to create more resource, the phenomenon is known as human resource development. जब जो एजुकेशन की क्वालिटी है और स्किल्स है गुड और एक तरीके से एक्सपर्टाइज है वो जब बढ़ेगा और ह्यूमन बींग्स वो एबल होंगे क्रिएट करने में मोर रिसोर्सेज, तो इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, एक तरीके से फेनोमेनन का मतलब महामारी होता है, लेकिन यहाँ महामारी नहीं, एक तरीके से आप समझ लीजिए प्रचार टाइप का. तो ये इस तरीके का जो फेनोमेनन है वो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाएगा. द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आई प्रैक्टिकल application of science to commerce and industry has enabled some countries to develop on a massive scale. जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये एनेबल या योग्य हैं, मतलब एक तरीके से यूज़ में हैं कुछ कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए कई मैसिव स्केल में, कई स्केल में. ह्यूमन मेड रिसोर्स बिसाइड ह्यूमन रिसोर्स देयर आर रिसोर्स मेड आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. मतलब ह्यूमन रिसोर्स के अलावा, मतलब ह्यूमन खुद ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अलावा देयर आर रिसोर्सेज मेड आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. मतलब बहुत सी रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं. दे प्ले ए विटल रोल इन यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरियस रोल प्ले करती हैं किसमें, यूटिलाइजेशन में, मतलब उपयोग में या डेवलपमेंट में किसके, नेचुरल रिसोर्सेज को. Such resources included technical expertise, government structures,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द सोशल एंड कल्चरल सेटअप। मतलब इन रिसोर्सेज में टेक्निकल एक्सपर्टाइज आएगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो आएंगे, और इसी तरीके से सोशल और कल्चरल सेटअप भी आएगा। जो सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से सेटअप है हम लोग का, वो भी आएगा। इसको ह्यूमन ने बनाया है। हाउ डू ह्यूमन एक्सट्रैक्ट मिनरल आर क्रिएट इक्विपमेंट टू यूज रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमन किस तरीके से मिनरल्स को निकालता है और किस तरीके से वो क्रिएट करता है इक्विपमेंट, मतलब एक तरीके से उपकरण को किस तरीके से क्रिएट करता है जिससे कि रिसोर्सेज को यूज किया जाए। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प देम टू डू सो। ये टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं या फिर रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। इट इज़ वर्थवाइल टू रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स। मतलब ये सबसे ज़्यादा वर्थवाइल है याद करना कि टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड गुड्स दे प्रोड्यूस। ह्यूमन ने क्या किया, कंडक्ट किया रिसर्च को ताकि वो सुधार सकें क्रॉप्स की क्वालिटीज़ को और गुड्स को जो वो प्रोड्यूस करते हैं। न्यूअर टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड एट ए फास्ट पेस दैट यूज लेस टाइम एंड फीवर रिसोर्सेज विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। मतलब जो नई तकनीकी है जो डेवलप्ड की मतलब वो क्या कर रही है, नई तकनीकी जो डेवलप की गई है वो एक फास्ट पेस, एक तेज जो है चरण ला रही है ताकि कम समय में ज़्यादा रिसोर्सेज वो हो सके बिना क्वालिटी को इफ़ेक्ट किए हुए, गुड्स की क्वालिटी को इफ़ेक्ट किए हुए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से हमको उनको सुरक्षित करना पड़ेगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को संरक्षण कर सकते हैं या उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।